नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का पीएससी बिहार बोर्ड में। प्यारे बच्चों, ये जो चैनल बनाई गई है ये मुख्य रूप से बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए बनाई गई है। तो बच्चों जो भी बिहार बोर्ड के हैं वो सभी बेहतरीन तरीके से इस चैनल पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वो है अम्ल और क्षार में अंतर। बच्चों ये जो थंबनेल है साथ में हम लवण का भी कवर करेंगे, यानी आम्ल क्षार और लवण में भी अंतर देखेंगे बच्चों। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ये जो वीडियो है इस चैनल पे हमारा पहला वीडियो रहेगा बच्चों, तो आप ढेर सारा प्यार देंगे और दोस्तों लोग को भी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो मेरे पास आगे बच्चों क्या यहाँ पे देख सकते हैं, और तरीके कुछ नहीं, सॉरी कलम गिर गई। तो बच्चों हम आपको बताने वाले हैं अम्ल हो गया, क्षार हो गया और लवण हो गया, इन सभी में आपको अंतर हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए अम्ल, क्षार और लवण में अंतर हम बताते हैं। देखो मेरे बच्चे, अगर कोई आपसे पूछे कि अम्ल जो है वो स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल याद रखना स्वाद में हमेशा खट्टा होता है। जैसे कि नींबू को अगर चखेंगे तो आपको खट्टे नजर आएंगे बच्चों। वही हम बात कर ले कि अगर आपसे कोई पूछे क्षार के बारे में कि बताइए क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो क्षार जो होता है ना वो कड़वा होता है। जैसे कि साबुन हो गया, आप साबुन से घिसते हैं, कपड़ा वगैरह धोते हैं, नहाते हैं, उसको जीभ पे रख के चखेंगे ना तो वो आपको कड़वे नजर आएंगे, क्या कड़वा नजर आएंगे। अगर लवण की बात करें, लवण, तो लवण स्वाद में खड़ा यानी नमकीन होता है या तो फिर स्वादहीन होता है, ठीक है बच्चों, ये आपने समझा। वही हम बात कर लें, अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्श अगर हम करते हैं तो क्या होते हैं, यानी अम्ल को स्पर्श करने पर क्या होते हैं। देखो मेरे बच्चे, अगर अम्ल को हम स्पर्श करते हैं तो जलन उत्पन्न कर सकता है बच्चों, है ना। अगर अम्ल को हम क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं तो जलन उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि मधुमक्खी का डंक हो गया बच्चों, तो मधुमक्खी क्या करता है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। वो डंक मारता है तो कौन सा अम्ल छोड़ता है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। तो उससे क्या होता है, हमें जलन होती है बच्चों, क्या होती है, जलन होती है, ठीक है बच्चों, यानी दर्द होने लगता है। तो वही लिखा गया है कि अगर स्पर्श यानी इसमें आते हैं तो ये क्या होता है मेरे बच्चे, जलन उत्पन्न कर सकता है बच्चों, है ना। डिपेंड करता है कि कौन सा अम्ल है। ओके, अब मेरे बच्चे क्षार के बारे में बात करते हैं। क्षार क्या होता है, फिसलन युक्त होता है, ये फिसलता है बच्चों, है ना। अगर क्षार को छुएंगे तो ये फिसलेगा, जैसे शैम्पू का पानी हो गया और साबुन का पानी हो गया, ये सब ये क्या होता है, फिसलता है। और मैं आपको बता दूं कि अम्ल के प्रभाव को यही खत्म करता है, कौन, क्षार करता है। जैसे कि अगर मधुमक्खी ने काट लिया तो क्या छोड़ देता है शरीर में, मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। तो अगर मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं। साबुन क्या होता है, क्षार होता है जो अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है, ठीक है बच्चों। लवण की बात करें तो ये सामान्य रूप से ठोस और क्रिस्टलीय होते हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चे पीएच के बारे में जान लेते हैं कि अगर कोई पूछे कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है या कितना होता है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो मेरे बच्चे अम्ल का जो पीएच मान होता है, याद रखना 0 से 7 के बीच होता है। 0 से 7 के बीच कहने का मतलब, यदि किसी विलयन का पीएच मान अगर 6 है तो बताइए वो अम्लीय होगा या क्षारीय, तो हम कहेंगे अम्लीय। क्यों, क्योंकि उसका पीएच मान 7 से कम है। 7 से जितने भी कम रहते या 7 के बराबर रहते, 7 से कम होना चाहिए। 0 और 7 के बीच कह रहा है ना, यानी 7 के बीच, 7 से कम और 0 से ज़्यादा होना चाहिए पीएच मान, तो वो अम्लीय कहलाते हैं। यानी यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 है या 2.4 है तो वो क्या कहलाएंगे, अम्लीय कहलाएंगे। जैसे नींबू का पीएच मान क्या होता है, 2.4 होता है, तो वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है बच्चों, आपने समझा। वही हम बात कर ले, क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है एवं 14 से कम होता है, यानी 7 और 14 के बीच का होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है।
है ना। 7 से ऊपर जो भी होगा उसका पीएच मान जो भी, यानी 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, वो सब क्या कहलाए, क्षारीय। यानी यदि किसी विलेन का पीएच मान 13 है तो क्या कहलाएंगे, क्षारीय, या फिर 9 है तो क्षारीय कहलाए। क्यों? क्योंकि वो 7 से अधिक है पीएच मान, इसलिए। और जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है उसे हम उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उदासीन कहते हैं। ये आपने समझ लिया। और लवण यानी सल्ट, इसका लगभग पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, लगभग 7 तटस्थ, है ना, तटस्थ होता है। ये ऐसा लिखा गया है। चलो कोई बात नहीं है। अब मेरे बच्चे सूचक पर प्रभाव, यानी जो भी कोई सूचक ले लेते हैं, है ना, उस सूचक पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है या फिर क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखेंगे। तो मेरे बच्चे सूचक देखो मेरे बच्चे, अगर कोई सूचक है जैसे कि लाल लिटमस पत्र है, तो लाल लिटमस पत्र पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी लाल लिटमस पत्र को अगर हम अम्ल में डुबोएंगे तो वो लाले रहेगा, नीला नहीं हो सकता बच्चों, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर नीला लिटमस पत्र आता है तो वो क्या करता है, लाल कर देता है। यानी नीला लिटमस पत्र क्या हुआ, सूचक हुआ। नीला लिटमस पत्र क्या हुआ बच्चों, तो सूचक हुआ। उस सूचक को अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो वो लाल हो जाता है। इसका बच्चों एक ट्रिक भी है कि अनील, बच्चों क्या, अनील, मैं आपको बता देता हूं, शायद दिख नहीं रहा होगा, अनील मेरे बच्चे, मैं आपको बताता हूं इसका। अनील एक ट्रिक है, मैं लिख देता हूं अनील। अनील का मतलब होता है अ से अम्ल, क्या होता है, अम्ल, ओके, अनी से नीला, नीला, ओके, और ल से लाल, लाल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है बच्चों, तो लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। यानी अम्ल अगर ये क्या बोलते हैं, नीला लिटमस पत्र अगर अम्ल के संपर्क में आता है तो लाल कर देता है। लेकिन अगर लाल लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आएगा तो वो लाले रहेगा। ठीक है, चलिए ये चीज आपने देखा। अब मेरे बच्चे ये आपने समझा कि लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन नीला लिटमस पत्र को वो लाल कर देता है। ठीक है, अब मेरे बच्चे क्षार, क्षार क्या करता है, नीला लिटमस पत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नीला लिटमस पत्र को अगर क्षार में डुबाएंगे तो वो क्या होगा मेरे बच्चे, तो वो नीला ही रहेगा, लाल नहीं होगा। लेकिन लाल लिटमस पत्र को, अगर लाल लिटमस पत्र को मेरे बच्चे ये क्षार में डुबाएंगे ना, लाल लिटमस पत्र को क्षार में, यानी साबुन में, शैम्पू के पानी में, तो वो नीला हो जाएगा बच्चों, है ना। इसका एक ट्रिक है बच्चों कि हमारे पास छालनी, क्या मेरे बच्चे, छालनी, छालनी हमारे पास ट्रिक है, मतलब छा से क्षारक, क्षारक जो है वो ल से लाल, अन्नी से नीला। मतलब ये हुआ कि क्षारक जो है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है मेरे बच्चे, तो नीला कर देता है। इस बात को ध्यान रखना, क्षारक क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये चीज आपने समझा मेरे बच्चे, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं बच्चे, अपने बेहतरीन तरीके से क्लियर किया। अब मेरे बच्चे ये चीज समझ गए हैं, तो अब मैं आगे समझाता हूं। अब मेरे बच्चे आ गया उदाहरण के लिए, जैसे कि मेरे बच्चे आप देखेंगे ना कि हमारे पास क्या है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ये हमारे पास क्या, अम्ल का उदाहरण है। वही हम बात कर ले सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या है, अम्ल का उदाहरण है बच्चों। अब मेरे बच्चे क्षार का उदाहरण, क्षार का उदाहरण लेते जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास क्या क्षार का उदाहरण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारे पास क्या क्षार का उदाहरण है। अब मेरे बच्चे लवण का उदाहरण सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे मेरे बच्चे कि नमक का रासायनिक सूत्र बताओ, तो क्या बताएंगे, NaCl बोलेंगे। क्या बोलेंगे, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। वही हम बात कर ले पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम KNO3 बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी हमारे पास लवण का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, अब मेरे बच्चे आप देखते हैं हाइड्रोजन आयन H+, इसकी उपस्थिति को दर्शाते हैं, यानी क्या होता है कि नहीं। तो मेरे भाई H+ आयन जो होता है वो अम्ल में उपस्थित होता है,
क्या होता है, अम्ल में उपस्थित होता है बच्चों, वहीं H प्लस आयन क्षार में अनुपस्थित होता है, यानी क्षार में नहीं होता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। वहीं हम बात कर ले कि मेरे बच्चे H प्लस आयन, देखो लवण में कहता है ना तो H प्लस आयन और ना तो हाइड्रोक्साइड ऋण आयन होता है, दोनों में से कोई होबे नहीं करता है, किस में, तो लवण में बच्चों। अब हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH का ऋण आयन बच्चों, OH का ऋण यानी हाइड्रोक्साइड ऋण आयन अम्ल में अनुपस्थित होता है, ये नहीं होता है। हाइड्रोक्साइड ऋण आयन क्या होता है, क्षार में उपस्थित होता है, और H प्लस आयन जो होता है वो अम्ल में उपस्थित होता है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। यानी अम्ल जो होता है H प्लस आयन देता है और क्षार जो होता है हाइड्रोक्साइड का ऋण आयन देता है बच्चों। तो यही लिखा है कि हाइड्रोक्साइड ऋण आयन क्या अनुपस्थित होता है अम्ल में, लेकिन क्षार में उपस्थित होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है ये, ठीक है, ये आपने देखा। अब मेरे बच्चे आगे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे देखो, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलने पर H प्लस आयन देता है, वही बात है, अम्ल क्या कर देता है, H प्लस आयन देता है जल में घुलने पर, और क्षार क्या करता है, जल में घुलने पर OH का हाइड्रोक्साइड का ऋण आयन देता है। और मेरे बच्चे लवण अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है। यानी लवण क्या होता है, लवण का निर्माण कैसे होता है, तो अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से बनने वाला वो उत्पाद है बच्चों। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है बच्चों, ये चीज आपने यानी ये कंसेप्ट क्लियर किया। वही हम बात करते हैं बच्चों, हमारे सामने आ गए हैं आधार बैच। बच्चों बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशल मैं आधार बैच लॉन्च कर रखा हूं ऐप पर, तो जो बच्चे ऐप पे नहीं ज्वाइन किए हैं ऐप पे ज्वाइन हो जाइए। स्पेशल आपको मात्र 499 में आपको पढ़ाए जाएंगे ऑल सब्जेक्ट बच्चों। तो जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लें और आधार बैच में इनरोल कर लें। लिंक यानी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप वहाँ से कोर्स ले सकते हैं और अच्छे से हर एक फैकल्टी के साथ आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत बच्चों।